नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन में ऑन के बारे में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ और किन वजहों से इंग्लिश में टू मेकिंग द सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं, उसके बाद डीपली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बस रिकॉल करना है तो आप इस पॉइंट को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो ऑन का यूजेस टू मेकिंग द सेंटेंस आप इजी वे में अच्छी तरीके से सीख पाएंगे बच्चों। तो चलिए बात करते हैं कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किन किन वजहों से किया जाता है। नंबर 1 बात करते हैं बच्चों, पोजीशन बताने के लिए ऑन अ सरफेस। सरफेस होता है बच्चों, जो भी कोई सरफेस हो, जो भी कोई जगह हो, उस पर क्या बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए कि वो पोजीशन क्या है, इसके लिए करते हैं। नंबर 2 डेज एंड डेट, डेज के लिए और डेट के लिए। डेज संडे मंडे और डेट कोई सा भी 14-15 तारीख, उन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 बात कर रहे हैं हम डिवाइस और मशीन, जो भी अपने पास डिवाइस हो, जैसे कि फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, लाइट हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, डिवाइस है। अगर इनको हमें दर्शाना है टू मेकिंग द सेंटेंस तो यू आर डेफिनेटली यूज द ऑन प्रीपोजिशंस। सो लाइक दैट अ मशीन, टॉपिक्स और सब्जेक्ट, कोई भी एक रैंडम टॉपिक हो, जैसे कि मैम आपको टॉपिक देती है कि इसके बारे में आप क्या लिख के लाओगे बच्चों, ऐसे या निबंध। तो अगर वैसे चीज़ों के बारे में जिक्र करना है तो ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे। डिपेंडेंस और सपोर्ट, जब भी हम किसी को क्या दिखा रहे हो, डिपेंडेंसी दिखा रहे हो कि ये उस पर निर्भर है, तो ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। छठा हमारा स्टेट और कंडीशन, अपनी दशा बताने के लिए या अपनी पोजीशन बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं। एंड 7 मूवमेंट टू अ सरफेस, अगर कोई चीज़ सरफेस पे मूवमेंट कर रही है यानी कि गति कर रही है तो ऑन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बच्चों। नंबर 8 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। नंबर 9 पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी एक्टिविटी में तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। नंबर 10 शेड्यूल टाइम और इवेंट, जैसे कि हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो शेड्यूल करते हैं, टाइम करते हैं कि इतने बजे मेरी वीडियो रिलीज हो जानी चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने एक बार ऑन को पढ़ रखा है, उनको बस रिकॉलिंग करनी है, वो ये पॉइंट लिख के चीज़ों को समझ के जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक एक करके डीपली कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कहाँ टू मेकिंग सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं ऑन का। पहला बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि यूज़ करते हैं पोजीशन के लिए या फिर सरफेस के लिए, और लगाओ तो ये या फिर ये, और एंड लगाओ तो दोनों चीज करनी पड़ती है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं यूज टू शो समथिंग इज ऑन द टॉप ऑफ सरफेस, किसी चीज के बारे में बात करेंगे कि वो चीज टॉप पे हो, किस पे बच्चों, टॉप पे हो, और किसके हो, कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट के किसके हो, सरफेस के कांटेक्ट में हो। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो कि टॉप पे है और वो सरफेस के कांटेक्ट में है तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे बच्चों। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि एग्जाम्पल के साथ भी हम समझाने वाले हैं। जैसे है कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, टॉप पे, लेकिन टेबल के कांटेक्ट में, हवा में नहीं है। तो अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन बतानी हो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। वो किस पे होनी चाहिए बच्चों, टॉप पे होनी चाहिए और कांटेक्ट में होनी चाहिए, किसके बच्चों, सरफेस के। नंबर 2 की बात करते हैं हम कि डेज और डेट के लिए। डेज मतलब क्या होता है बच्चों, डेज दिन, या डेट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक डेज और डेट, जब भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रेफर कर रहे हो एक पर्टिकुलर डेज के लिए, एक पर्टिकुलर डेट के लिए, तो हम ऑन का यूज करेंगे बच्चों। तो समझ में आ रहा हो आई होप आपको। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि कमेंट में रिप्लाई दे तो कमेंट में करेंगे, वरना एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे बच्चों। द मीटिंग इज ऑन मंडे, हमारी जो मीटिंग होने जा रही है वो कब होने जा रही है, मंडे को। वो क्या है बच्चों, हमारा एक डेट है, एक डेज है। ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4th, उसका जन्म कब हुआ था, जुलाई 4th को। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगने वाला है, ऑन, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डेज की बात हो रही है या
डेट की बात हो रही है। तो चलिए हम थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। डिवाइस और मशीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई डिवाइस हो, जैसे कि आपका फोन एक डिवाइस है, आपका फैन एक डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जो हमारी चीजों को आसान करे उसे हम डिवाइस बोलते हैं। अगर ऐसे हमें सेंटेंस में यूज करना है तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे बच्चों। यूज व्हेन समथिंग इज ऑपरेटिंग यूजिंग अ डिवाइस, अगर कोई भी चीज किसी डिवाइस से ऑपरेट किया जा रहा है तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। जैसे कि सी इज ऑन द फोन, वो किस पे काम कर रहा है, फोन पे काम कर रहा है, वो फोन को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ही इज ऑन द ही इज ऑन हिज लैपटॉप, वो किस पे, अपना लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे बच्चों वो बैठा नहीं है, वो उस पे क्या कर रहा है बच्चों, काम कर रहा है, ऑन, इसलिए इस्तेमाल क्या है। अगर हम किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। नंबर 5th वन की तरफ मूव करते हैं कि जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, अबाउट अ टॉपिक। मैंने बताया था बच्चों अगर हम किसी स्पेसिफिक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चों। जैसे यूज टू शो द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। जैसे ही गेव अ स्पीच ऑन अ क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक स्पीच दिया था एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की एक नई प्रीपोजिशन की वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि आज आप उनकी मदद करेंगे तो अगले दिन वो आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद।